गौरी कव्वी बहुत चालाक कव्वी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहती। गौरी कव्वी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हमेशा दाना बांटने पर लड़ाई करती हो। ना ना, मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लड़ाई कैसी? हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चनों का एक पौधा दिखाई देता है। वो रहा चनों का दाना। गौरी कव्वी और हरियाली तोती वहाँ चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चनों का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। नाना गौरी, ऐसे ना कहो, तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिला हम आधा आधा करेंगे, अब ये दाना आधा आधा कर लेती हैं हम। हरियाली, हो सकता है तुम्हें बाद में कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए मैं तो ये चने का दाना लेकर ही जा रही हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर चली जाती है। ये फ्रॉडन कव्वी बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। हरियाली आगे बढ़ती है। वो बेचारी सारा दिन फिरती है, मगर उसे कहीं भी कोई खाने की चीज नहीं मिलती और वो भूखी ही वापिस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चले। गौरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई शुरू कर देती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नाना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगी। चिड़िया मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कव्वी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिस पर 2 भुट्टे मकई के लगे हुए थे, चिड़िया उस पौधे को देख लेती है। गौरी गौरी, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ जाती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया दोनों मकई के पौधे के पास पहुँच जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब क्या करूं? कैसे चिड़िया को बांट कर मकई का भुट्टा दूं? गौरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसे बात नहीं की थी, ये दोनों मकई के भुट्टे मैं लूंगी और इस पौधे पर अगली बार जो 2 मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा 3 महीने बाद मकई का भुट्टा लगेगा, तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गौरी कव्वी दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। इस कव्वी का दोबारा मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा मम्मा, आप कैसे हर रोज नई नई चीजें खाने को ले आती हैं? जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है, जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है गौरी भूखी नहीं रह सकती। एक दिन गौरी कव्वी बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गौरी कव्वी कबूतर को आवाज देती है। कबूतर कबूतर, नदी के पास केले के पेड़ पर पके हुए केले हैं, आ जाओ हम केले लेने जाते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रखकर वापस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ, फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी वो फल कव्वी को दे देता है। गौरी कव्वी वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं ना खा लेती, मैं क्यों तुमसे फल लेकर खाती। गौरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गौरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गौरी से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन सारे जंगल के पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गौरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। और फिर उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गौरी के साथ नहीं जाता। गौरी को तो भोजन ढूंढना आता ही ना था, इसलिए उसे अब कहीं से भी भोजन ना मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने जाते हैं। ना ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते तोते मेरे भाई, आ जाओ दाना लेने चले।
मगर तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गोरी को मुंह नहीं लगाता और गोरी को अपनी गलती का एहसास होता है। सुंदरपुर के जंगल में रानो चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। रानो चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। उनकी घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया ठीक है, आप मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा, खुश हो जाओगी तुम मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुंच जाता है। ये लो कौवे 100 रुपए। कौवा पैसे लेकर वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिठू जी, ये चिड़िया भी बहुत तेज है। पहले सो में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। दुकान चलने लगी है ना चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। गोरी गोरी मैं बैठ गया, मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर कर मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो, जलाने के लिए बता रहे हो? ना ना तुम चिंता ना करो, अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊँगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू, जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है, ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है। कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया चिड़िया क्या है इस डिब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डिब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता ना करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गौरी कौवी डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गौरी कौवी भूखी थी, इसलिए गौरी कौवी तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? बारिश देखो, ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। घर बैठे बिठाए मिठाई मिल रही है, इसलिए बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही होगे। रुको मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी, वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर चला गया है, शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं। चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे, बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ, अभी मजा चिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती हैं। मर गया, बचाओ, मुझे बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कभी नहीं सुधरेगा।